मेरे सर पे जितने भी बाल हैं उन सभी बालों के बारे में ना पढ़कर मैं जब सिर्फ एक बार में सिर्फ मेरे एक सिंगल हेयर के बारे में स्टडी कर पैदल चल रहा हूँ तो मुझे वांट है साइकिल की। जिस दिन मेरे पास साइकिल आ जाएगी मुझे क्या चाहिए रहेगा, स्कूटी चाहिए रहेगी। जिस दिन स्कूटी आ गई उस दिन बाइक। कपड़े हाथ से धोने पड़े तो थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन वही वॉशिंग मशीन आ गया तो आराम। चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, और हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट देखे फिर हमारा ये जो चैप्टर होगा वो खत्म हो जाएगा। यानी ये हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है, फिर उसके बाद हमारा एक और लेक्चर होगा, फिर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर ये बता देना कि आपके यूनिट टेस्ट के जो कॉलेजेस वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके बेसिस में आपके लिए सिलेबस और कई सारी चीजें मैं आपके लिए प्लान करके लेकर आ सकूं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? देखो सीधी सीधी बात करूं, इकोनॉमिक्स जो है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस होते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक्स जब पढ़ रहे हैं, जब कभी भी हम एक बार में एक चीज की स्टडी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पूरी कंट्री है, एक पूरी कंट्री में जब मैं पूरी कंट्री की एक साथ इनकम ना पढ़ के मैं जब एक इंडिविजुअल की इनकम पढ़ रहा हूँ, एक इंडिविजुअल की इनकम एक बार में पढ़ रहा हूँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। वहीं जब मैं क्या कह रहा हूँ कि पूरे साल पूरे कंट्री में लोग कितना कमा रहे ये ना देखकर मैं जब ये देख रहा हूँ कि एक इंसान कितना कमा रहे पूरे देश में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी क्या बोलते हैं। सेम चीज है, जब मैं पूरे स्कूल के बारे में ना पढ़कर मैं स्कूल में सिर्फ एक स्टूडेंट के बारे में पढ़ रहा तो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। मेरे सर पे जितने भी बाल हैं उन सभी बालों के बारे में ना पढ़कर मैं जब सिर्फ एक बार में सिर्फ मेरे एक सिंगल हेयर के बारे में स्टडी कर रहा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स सीधी सादी भाषा में कहूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब कभी भी हम एक बार में सिर्फ एक यूनिट या फिर एक चीज की हम स्टडी करते हैं, उस चीज को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं। ठीक है, अब यार यहाँ पे मैं बात करूँ, ईयर 1933 में सर रैग्नार फ्रिश ने ये जो टर्म माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोड्यूस किया था। जो टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये आपकी ग्रीक वर्ड्स है माइक्रोस। माइक्रोस मतलब क्या होता है? स्मॉल। और यहीं पे जो टर्म मैक्रोस है ये कौन से वर्ड्स है? लार्ज। अभी यहाँ पे मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ। ठीक है, अभी सेम चीज मीनिंग क्या होता है? माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल मतलब एक छोटी सी चीज, एक इंडिविजुअल थिंग। ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं? हम इंडिविजुअल यूनिट्स इंडिविजुअल मतलब एक यूनिट की स्टडी करते हैं, एक चीज की स्टडी करते हैं, चाहे वो किसी घर के बारे में स्टडी कर लो, चाहे एक वर्कर के बारे में स्टडी कर लो। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी सारी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया में कई सारे फर्म्स होंगे, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी, लेकिन जब मैं एक बार में सिर्फ एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में पढ़ रहा हूँ या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो भी हमारा क्या कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है, उन बेसिक कंसेप्ट्स को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या आता है? वांट आता है। वांट मतलब क्या होता है? वांट मतलब सीधी सादी भाषा में अगर कहूँ, वांट मींस अ नीड और डिजायर टू सेटिस्फाई समथिंग। ठीक है, वांट मतलब क्या होता है? कोई भी एक इच्छा या फिर एक चाहत किसी चीज की जो हमारी वांट को क्या, हमारी नीड को क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, एक स्टाइलस है, ये स्टाइलस की मुझे वांट है। क्यों वांट है? क्योंकि मुझे मालूम है जब मुझे डिजिटल पैनल पे लिखना है तो डिजिटल पैनल पे लिखते टाइम मुझे ये जो स्टाइलस है, ये स्टाइलस मेरी जो नीड है, ये जो मेरी जो वांट है इस बोर्ड पे लिखने की, वो क्या कर सकता है? सेटिस्फाई कर सकता है। इसी चीज को मैं वांट कहता हूँ। मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे एक व्हीकल की क्या जरूरत लगी? क्यों? क्योंकि मुझे पता है उस व्हीकल में, ये व्हीकल है, ये व्हीकल के पास इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि ये जो मेरी चाहत है क्या कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की, ये क्या कर सकता है? फुलफिल कर सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हम इंसान जो होता है, हम इंसानों की जो वांट्स होती है हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, जैसे आज हम पैदल चले तो हमारी चाहत होती है कि हमें साइकिल चाहिए, साइकिल आ गई तो स्कूटी चाहिए, स्कूटी आ गई तो बाइक चाहिए, बाइक आ गई तो कार चाहिए, कार आ गई तो स्पोर्ट्स कार चाहिए। तो हमारी जो वांट्स होती है वो कभी भी खत्म होती नहीं, वो बढ़ती रहती है हमारी नीड के हिसाब से। ठीक है, और ये बढ़ती क्यों है? क्योंकि नए नए इन्वेंशन होते हैं। आज मेरे पास सैमसंग S21 है, कल S22 मार्केट में आएगा तो मुझे क्या चाहिए? मुझे S22 चाहिए रहेगा। कल अगर आपका 23 आएगा तो मुझे 23 चाहिए रहेगा, 24 आएगा तो 24 चाहिए, 25 आएगा तो 26 का, 27 27। तो जैसे जैसे नए इन्वेंशन आते रहते हैं तो एक इंसान को लगता है कि हाँ भाई अब नया वाला लेना चाहिए, ये अपडेटेड है, तो वांट राइज होती है। साथ ही साथ जब पॉपुलेशन बढ़ती है, आज अगर मैं बात करूं मेरे घर में 2 लोग हैं तो 10 किलो चावल चाहिए, लेकिन कल को मेरे घर में 4 लोग चाहिए तो चावल की वांट 10 किलो रहेगी नहीं, डबल हो जाएगी 20 किलो। अब यहाँ पे चावल की वांट बढ़ी, क्यों बढ़ी? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा था, इस वजह से। अब यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है? वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स क्या होते हैं? ह्यूमन वांट्स क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, वो कभी भी सेटिस्फाई होते नहीं। एक वांट सेटिस्फाई हुई तो हमारी दूसरी वांट क्या अराइज हो जाती है। आज मैं पैदल चल रहा हूँ तो मुझे वांट है साइकिल की। जिस दिन मेरे पास साइकिल आ जाएगी मुझे क्या चाहिए रहेगा? स्कूटी चाहिए रहेगी। जिस दिन स्कूटी आ गई उस दिन बाइक, जिस दिन बाइक आ गई उस दिन स्पोर्ट्स बाइक आ गई तो कार,
जिस दिन कार आ गई उस दिन स्पोर्ट्स कार, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन वांट कभी भी क्या सेटिस्फाई होती ही नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन वांट्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड। और वांट्स क्या है, रिकरिंग है। वांट्स रिकरिंग मतलब कुछ वांट्स ऐसे होते हैं जो बार बार अकर होते हैं, जैसे भूख लगी है तो भूख लगी तो एक बार खाना खा लिया तो खत्म हो गया, नहीं, दिन में भूख 3 बार लगती है तो तीनों बार हमें खाना खाना है, ठीक है। तो जितनी बार भूख लगी उतनी बार ये वांट बढ़ेगी, हाँ या ना, सही बात है, सही बात है। फिर वही कुछ वांट्स ऐसी होती है जो क्या होती है, कुछ बार ही उगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कार चाहिए था तो मैंने कार खरीद लिया, तो क्या अब ये कार खरीदने की वांट मेरी अगले दिन वापस आएगी, नहीं, अगले दिन वापस नहीं आएगी। हाँ, ये वांट वापस आएगी, लेकिन कब आएगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या फिर 4-5 साल बाद आएगी, तुरंत आएगी क्या, नहीं। तो कुछ वांट्स होती है जो अगेन एंड अगेन अकर होती है, कुछ वांट्स जो होती है वो कुछ टाइम के बाद क्या अकर होती है। फिर वांट्स डिफर विद एज, सही बात है। अब जो वांट्स होती है वो क्या डिफर करती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक 6 साल का बच्चा है या फिर एक 3 साल का बच्चा है और एक 40 साल का बंदा है। अब 3 साल वाले बंदे को क्या चाहिए रहेगा, बच्चे को क्या चाहिए, एक लॉलीपॉप चाहिए रहेगी, खिलौने चाहिए, उसकी वांट यही है। दूध चाहिए रहेगा, कपड़े मिल गए तो बस वो खुश हो गया, सही बात है। लेकिन वही एक जो 40 साल का बंदा है, क्या 40 साल बंदे की वांट भी क्या वही दूध, लॉलीपॉप, कपड़े, यही वांट है कि नहीं। उसको एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, उसको कार चाहिए रहेगी, उसको अच्छी वॉच चाहिए रहेगी, उसको एक अच्छा गैजेट चाहिए रहेगा कि नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एज की वजह से भी क्या होती है, जो वांट्स होती है डिफर करती है। फिर वांट डिफर विद जेंडर, सही बात है। मेन और वुमेन की वांट क्या सेम रहती है, नहीं, मेन और वुमेन की वांट क्या अलग अलग रहती है। जैसे एक मैन चाहिए रहता है उसको कार चाहिए रहते हैं, एक स्टैंडर्ड सेंस में कह रहा हूँ, उसको कार चाहिए रहता है, उसको गैजेट चाहिए रहते हैं, सही बात है। लेकिन वहीं कुछ जो फीमेल्स रहती है वो ऐसी रहती है जिन्हें, हाँ, ये नहीं बोलता कि फीमेल्स को कार के शौक नहीं होते या फिर गैजेट्स के शौक नहीं होते, मैं एक कॉमन सेंस में बात कर रहा हूँ। बहुत सारी वुमेन्स होती है जिनको कार गैजेट्स की भी शौक होती है, ठीक है, वरना हमें विवाद होने लगे, नहीं सर ऐसा नहीं होता, मैं एक जनरल सेंस में कह रहा हूँ, ठीक है। तो होती है कुछ वुमेन्स होती है जिनको मेकअप का बहुत ज्यादा शौक होता है, ठीक है, उनको कॉस्मेटिक्स का बहुत ज्यादा शौक होता है, उनको फैशन का बहुत ज्यादा शौक होता है, ठीक है। तो मेन और वुमेन की भी जो वांट्स होती है वो अलग अलग होती है, वो डिफर करती है। वांट डिफर विद द प्रेफरेंस, सही बात है। हर एक इंसान जो है, हर एक इंसान की जो हैबिट होती है, जो टेस्ट होता है, जो प्रेफरेंस होता है, वो अलग अलग होता है। एक जो बंदा है जो, समझ रहे हो, तो उसकी रोज रात की वांट क्या रहेगी, भैया मुझे रात को तो एक बॉटल ऑफ वाइन क्या चाहिए। वही एक बंदा है जिसको बॉटल ऑफ वाइन उसका प्रेफरेंस नहीं है, उसको एक रात को सोते टाइम एक दूध का ग्लास चाहिए पीने के, उसको पीने के बाद उसके बाद नींद बहुत अच्छी आती है, सही बात है। तो वो क्या करेगा, वो सीधी सीधी बात है, और उसकी उसकी वांट क्या रहेगी, उसकी वांट रहेगी कि मुझे रात को क्या चाहिए, एक ग्लास दूध चाहिए। और वही जो पहला बंदा जिसके बारे में बात की, उसका रात का वांट क्या रहेगा, भैया मुझे तो एक बॉटल ऑफ वाइन चाहिए। तो यहाँ पे टेस्ट और हैबिट की वजह से भी वांट क्या डिफर हो रही है, हाँ हो रही है। फिर क्या था, वांट डिफर विद द सीजन, सही बात है। अभी बारिश का समय चल रहा है तो वांट क्या है हमारी, छाती की और रेनकोट की। कल को ठंडी का मौसम आएगा तो हमारी वांट क्या रहेगी, वुलन क्लोथ्स की। कल को गर्मी का मौसम आएगा तो आपके कॉटन क्लोथ की, ठीक है। वांट डिफर विद कल्चर, सही बात है। कल्चर के हिसाब से, कल्चर की वजह से भी जो वांट डिफर करता है, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे इंडियन कल्चर में धोती कुर्ता ये सारी चीजें के वांट है। वही वेस्टर्न कल्चर में क्या चाहिए, सूट चाहिए रहता, 3 पीस सूट चाहिए, ठीक है, एक बो चाहिए। क्या इंडियन कल्चर में वो चाहिए, नहीं, इंडियन कल्चर में वो नहीं चाहिए। इंडियन ट्रेडिशन में क्या परफॉर्म करने के लिए वो चाहिए, नहीं चाहिए। समझ में आ गया। जैसे इंडियन कल्चर में जब शादी होती है तो एक जो दुल्हन होती है, दुल्हन के लिए क्या चाहिए रहता है, उसको अपने शादी का जोड़ा चाहिए रहता है, ठीक है। वो शायद से वो एक साड़ी हो सकती है, ठीक है, या फिर लहंगा हो सकता है। लेकिन वही एक वेस्टर्न कल्चर में जब मैं बात करूँ तो वेस्टर्न कल्चर में क्या वुमेन की डिमांड एक लहंगा होगा, नहीं, उसकी क्या रहेगी, एक डिमांड एक व्हाइट कलर की गाउन होगी, क्योंकि उनके कल्चर में वो चीज है। तो वांट्स जो होती है डिफर करते हैं आपके कल्चर में, क्लियर हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, अब वांट्स जो है क्लासिफाई कैसी होती है। अब वांट्स दो तरीके से होती है, एक इकोनॉमिक वांट्स हो सकती है, एक नॉन इकोनॉमिक वांट्स। इकोनॉमिक वांट्स क्या होती है, एक ऐसी वांट जो हमारी किससे सेटिस्फाई होगी, जब हम पैसे खर्च करेंगे तभी हमारी वो वांट सेटिस्फाई होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक वांट्स क्या कहते हैं। मतलब जब कभी भी कोई ऐसी वांट होगी जो तभी सेटिस्फाई हो पाएगी जब हम उस पर पैसे खर्चा करेंगे तभी। जैसे फूड चाहिए, फूड फ्री में आएगा नहीं, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, तो इकोनॉमिक वांट हो गई, ठीक है। दवाई खानी है तो दवाई क्या फ्री में मिलेगी, नहीं, पैसा देना पड़ेगा तभी मिलेगी, तो यहाँ पर इकोनॉमिक वांट हो गई। नॉन इकोनॉमिक वांट मतलब क्या होता है, एक ऐसी वांट जो बिना किसी पैसे खर्च किए क्या क्या सेटिस्फाई हो सकती है। जैसे मुझे धूप चाहिए तो धूप खाने के लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, नहीं, नहीं करना पड़ेगा। मुझे बारिश में क्या करना है, नहाना है, तो बारिश का मौसम चला जाके नहा सकता हूँ, तो ये मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही है बिना पैसों की, हाँ। फिर क्या था, इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट। इंडिविजुअल वांट्स मतलब क्या होता है, जो एक सिंगल पर्सन की वांट होती है उसे हम लोग इंडिविजुअल वांट क्या कहते हैं। जैसे एक डॉक्टर को क्या चाहिए, स्टेथोस्कोप चाहिए, क्या, तो डॉक्टर एक सिंगल पर्सन है, उसकी वांट कहते हैं स्टेथोस्कोप, तो ये क्या होगी, सिंगल वांट। फिर उसका कलेक्टिव वांट मतलब क्या होता है, जब कई सारे लोगों की वांट, एक कई सारों की एक ही वांट होती है। जैसे
रास्ता है, रास्ते में रात में अंधेरा रहता है, तो जितने भी लोग उस एरिया में रहते हैं उन सभी की एक डिमांड है कि भैया उनको क्या चाहिए, उनको आपका ये चाहिए, क्या चाहिए, आपका स्ट्रीट लाइट चाहिए, ठीक है। तो वो जो स्ट्रीट लाइट की वांट क्या थी, क्या एक पर्सन की थी, नहीं, बहुत सारे लोग जो उस एरिया में थे उन सभी की थी। तो इस तरह के वांट को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव वांट बोलते हैं। नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी। नेसेसिटी मतलब क्या होता है, बेसिक नीड्स जो होती है लाइफ की, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन भी आ चुका है। फिर कंफर्ट मतलब जो हमारी लाइफ को इजी बना देती, कंफर्टेबल बना देती, जैसे कपड़े हाथ से धोने पड़ते तो थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन वही वॉशिंग मशीन आ गया तो आराम हो गया, ठीक है। मिक्सर अगर मैं बात करूं नहीं होता तो हमें वो पत्थर पे क्या करना पड़ता है, पीसना पड़ता है, लेकिन अब क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास मिक्सर है तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली क्या ग्राइंड कर सकते हैं, क्लियर हो गया। फिर क्या आती है, लग्जरीज आती है। लग्जरीज क्या होती है, जो हमें क्या देती है, प्लेजर देती है, जो इंजॉयमेंट देती है, ठीक है, जो हमें एक बोलते हैं ना कि मजा देती है, ठीक है। जैसे फिर एसी, एसी क्या हमें मजा देती है, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, आपका प्लेजर हो गया, इंजॉयमेंट हो गया, क्लियर है। फिर आता है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। सर्विस क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या मेरी टीचिंग को आप छू सकते हो, देख सकते हो, नहीं, बस फील कर सकते हो कि हाँ सर कुछ पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या होता है, हमारी सर्विस होती है। वही अगर मैं स्टाइलस दे दूं, ये स्टाइलस को आप छू सकते, देख सकते हो, और अगर ये आपकी वांट सेटिस्फाई करी होगी तो ये आपका क्या होगा, गुड्स होगा, क्लियर हो गया। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, यूटिलिटी मतलब जैसे मुझे फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो मैं क्या चूज करूंगा, मैं मोबाइल चूज करूंगा कि मैं कार चूज करूंगा। आप बोलोगे सर कार चूज करोगे, तो आपको कैसे पता चला कि मुझे इस सिचुएशन में कार चूज करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मेरी वांट क्या है, मेरी वांट ये है कि आपको क्या करना, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपकी ये जो वांट है वो कार सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि कार आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है। मोबाइल लेके जा सकता है क्या, नहीं लेके जा सकता। समझ में आ गया, मोबाइल आपको डायरेक्शन दिखा सकता है बट आपको इजीली लेके जा सकता है नहीं, आपको पैदल चलना पड़ेगा या फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ढूंढने में हेल्प कर सकता है, सही बात है। लेकिन कार आपकी इस वांट को सेटिस्फाई कर सकता है इजीली, हाँ सर कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कार के पास एक कैपेसिटी है कि आपकी ये जो वांट है उसको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो यूटिलिटी मतलब क्या होता है, यूटिलिटी मतलब यही होता है जब कभी भी किसी भी कमोडिटी की जो कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, वो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सके, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका यूटिलिटी बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे प्यास लगी है, तो मैं क्या पीऊंगा, मैं चाय पीऊंगा तो मेरी प्यास बुझेगी, कि पानी पीऊंगा तो प्यास बुझेगी, दोनों ही लिक्विड है। आप बोलेंगे सर पानी पियोगे तो आपकी प्यास बुझेगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पानी के अंदर एक कैपेसिटी की आपकी जो वांट है प्यास बुझाने की, इसको सेटिस्फाई कर सकता है, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी मतलब क्या होता है, किसी भी कमोडिटी की एक जो कैपेसिटी होती है क्या अपने वांट को सेटिस्फाई करने की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। अब आता है वैल्यू। वैल्यू मतलब क्या होता है, वैल्यू मतलब किसी भी चीज की कीमत, किसी भी चीज की वर्थ जिसकी एक मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। वैल्यू इन यूज, यूजफुलनेस और द वर्थ ऑफ थिंग, एग्जांपल सनशाइन और वाटर इज फ्री बट वेरी यूजफुल, दिस आर कॉल्ड फ्री गुड्स। मतलब क्या बोला है, ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जिसकी कीमत कम होती है लेकिन यूज में बहुत ज्यादा आती है, जैसे पानी है, पानी की अगर मैं कीमत की बात करूं तो पानी की कीमत ना के बराबर होती है, लेकिन उसका जो यूज होता है वो उसका यूज बहुत ज्यादा होता है, तो इस तरह के गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू इन यूज बोलते हैं। मतलब जिनकी जो इस्तेमाल करने में उनकी जो कीमत होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन जो मॉनेटरी वैल्यू होती है बहुत कम होती है या फिर होती नहीं है, इस तरह के गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री गुड्स बोलते हैं। अब वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब क्या होता है, ऐसे गुड्स जिनका यूज इतना ज्यादा नहीं रहता है, इनका जिनका जिनका यूज इतना ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन उनकी जो कीमत होती है यानी उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उस तरह के गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक गुड्स क्या बोलते हैं। जैसे टीवी ले लो, कार ले लो, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे वाटर डायमंड पैराडॉक्स। वाटर डायमंड पैराडॉक्स क्या कहता है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स ये हमें बताता है कि देखो जो पानी है, पानी का जो यूज है वो बहुत ज्यादा होता है लेकिन उसकी कीमत जो होती है वो कम होती है। वहीं जो डायमंड है उसका यूज कम है लेकिन उसकी कीमत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेयर है। यहाँ पे देख दो, पानी हमें इजिली कहीं भी अवेलेबल हो जाता है और उसकी जो क्वांटिटी वो भी ज्यादा, कंपेरेटिवली ज्यादा है, ठीक है। इसलिए इसलिए क्या है, इसलिए उसकी जो कीमत है उसकी कीमत कम है लेकिन उसका इस्तेमाल ज्यादा है, ठीक है। वही अगर उसकी इस्तेमाल भी ज्यादा होती है और कीमत भी ज्यादा कब होता है, जब पानी कम होता, पानी ना के बराबर होता, तो बट ऑब्वियसली बात है उसकी कीमत क्या होती है, उसकी कीमत आसमान छू रही होती है। मतलब सीधा साधा बात करो तो यहाँ पे क्या आपका डिमांड और सप्लाई के बारे में बताया गया। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है तो बट ऑब्वियसली बात है कीमत बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, मार्केट है, मार्केट में एक फोन है जैसे S24 है,
ठीक है, S24 एक ही अवेलेबल है और मार्केट में खरीदने वाले 100 है। ठीक है, सप्लाई कितना है, सप्लाई सिर्फ एक ही मोबाइल का है, लेकिन डिमांड कितना है, खरीदने वाले कितना है, 100 लोग है, तो कीमत बढ़ेगी कम रहेगी, बट ऑब्वियसली बात बढ़ेगी। वहीं S24 के 100 पीस खरीदने वाला एक ही बंदा है, मतलब सप्लाई ज्यादा है, मतलब सप्लाई ज्यादा है लेकिन खरीदार कितने कम है, मतलब डिमांड कम है, तो कीमत क्या कम रहेगी, ज्यादा कम रहेगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या होता है, वेल्थ मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसकी एक कीमत होती है, जिसकी एक मार्केट में कीमत होती है और उसको हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी पैसे के बदले उसको खरीदे या फिर बेच सकते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्थ कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज वेल्थ कब कहलाएगी, जब उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज रहेंगी। सबसे पहले यूटिलिटी, कि उसके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी कि वो एक पर्टिकुलर ह्यूमन जो वांट होती है उसको सेटिस्फाई कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वांट है कि मुझे पानी ठंडा करना है, तो फ्रिज में क्या इतनी कैपेसिटी है कि मेरी पानी को ठंडा कर सके, हाँ, तो क्या मैं बोलूंगा कि उसके अंदर यूटिलिटी, हाँ उसके अंदर यूटिलिटी है, पहला गुण तो मैच हो गया। ठीक है, स्कैर्सिटी, वो क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, सप्लाई में क्या लिमिटेड। अब फ्रिज बहुत सारे होते हैं, फ्रिज कंपेरेटिव जितने ह्यूमंस है उसके कंपैरिजन में कम ही फ्रिज होंगे, सही बात है, तो यानी स्कैर्स है यानी लिमिटेड है। ठीक है, तो दूसरी क्वालिटी बगी। फिर ट्रांसफरेबिलिटी, अब क्या मैं फ्रिज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास क्या इजिली दे सकता हूँ, हाँ सर दे सकते हो, इजिली ट्रांसफर कर सकते हो, तो इसको हम लोग ट्रांसफरेबिलिटी। चौथा क्या, एक्सटर्नलिटी, मतलब ये जो फ्रिज है क्या मेरी बॉडी से जुड़ा हुआ है, नहीं सर बॉडी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये बॉडी से बाहर है। तो ये चीज है कि कोई भी अगर गुड्स को अगर किसी भी चीज को अगर वेल्थ कहना है तो आपके बॉडी से वो अलग होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, वेल्थ। तो एक्सटर्नलिटी वाला भी। तो यूटिलिटी मतलब क्या होता है, किसी भी कमोडिटी की जो कैपेसिटी होती है उसकी यूजफुलनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। स्कैर्सिटी मतलब लिमिटेशन। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब इजीली एक पर्सन से दूसरी पर्सन क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो सके। और चौथा क्या होता है, एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी मतलब हमारे बॉडी से जुड़ा नहीं रहना चाहिए। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट आता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मतलब क्या होता है, एक जो इंडिविजुअल जितना भी पैसा कमाता है अपने सारे सोर्सेज से, जहां जहां वो काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 10,000 रुपए मेरे क्लासेस से आते हैं, 10,000 मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तो वहां से आता है, और 5,000 मुझे घर का भाड़ा आता है। तो मेरे 3 सोर्सेज है, तीनों सोर्सेज से मुझे एक में से 10, एक से 10 और एक से 5, तो टोटल मेरी इनकम कितनी होगी, 25,000। तो पर्सनल इनकम मतलब समझ गया, एक इंडिविजुअल के पास कमाई के जितने भी जरिए होते हैं, उन सभी जरिए से जो भी उसको कमाई आती है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम बोलते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या होता है, देखो सीधी सीधी बात है, जैसे फॉर 25,000 में कमाता हूँ, 20,000 में खर्च हो गए, 5,000 मेरा बच रहा, 5,000 में सेविंग करा, उसी चीज को क्या हम लोग, उस 5,000 को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हम लोग पीडीआई भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर बात करें तो ये 4 टाइप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक प्रोडक्शन में, एक डिस्ट्रीब्यूशन में, एक्सचेंज और कंजप्शन। सबसे पहली चीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, किसी भी गुड्स को इस लायक बनाना कि वो क्या कर सके, वो किसी पर्सन के इस्तेमाल में आ सके या फिर किसी पर्सन के यूज में आ सके, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लकड़ी पड़ रही है, सिर्फ लकड़ी किसी इंसान के काम आएगी नहीं, उस लकड़ी से मैं अगर चेयर बना दूं, तो क्या वो जो लकड़ी है, वो लकड़ी अब इस लायक बन चुकी है कि वो क्या कर सके, वो किसी पर्सन के काम आ सके, उसके यूज आ सके, तो क्या, तो उस एक्टिविटी, वो जो बनाने का जो प्रोसेस है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में 4 ऐसे मेन फैक्टर्स, 4 मेन फैक्टर्स मतलब क्या होता है, 4 ऐसी चीजें हैं जो क्या करती है, प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कौन सी है, सबसे पहले आता है लैंड। लैंड में क्या होता है, जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी लैंड में क्या इंक्लूड होते हैं। ये लैंड क्या है, एक लैंड इंसानों ने बनाया नहीं, ये क्या कुदरती गिफ्ट, एक नेचर का गिफ्ट है, सही बात है। और कभी भी हम क्या करते हैं, हम कभी भी कोई भी जमीन अगर भाड़े पे लेते हैं, कभी भी अगर हम कोई जमीन भाड़े पे लेते हैं, तो उसके बदले हम क्या पे करते हैं, रेंट पे करते हैं। तो यही बोला है कि एंड ब्रिंग्स इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट। अगर हम किसी को लैंड दे रहे तो लैंड के बदले हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है। या फिर हम किसी का लैंड अगर भाड़े पे ले रहे तो उसके बदले हमें क्या देना पड़ता है, रेंट क्या पे करना पड़ता है। फिर आता है लेबर। लेबर मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी बंदा जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उसे हम लेबर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो कंपनी में बंदा काम करता है, उसे भी लेबर कहेंगे। वहीं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो बंदा बैठा हुआ है, जो मैनेजर की पोस्ट पे, वो भी लेबर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे लेबर का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी बंदा जो फिजिकल और मेंटल एफर्ट लगा रहा है एक प्रोडक्शन एक्टिविटी में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर कहते हैं। जो कंपनी में काम कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, मशीन में गुड्स प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो भी एक लेबर है। ठीक है, वहीं फैक्ट जो ऑफिस में जो मैनेजर बैठा है, वो भी देख रहा है
कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेबर क्या कहेंगे। ठीक है, वर्कर्स जैसे फार्मर हो गए, टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, ये सभी क्या होते हैं, लेबर्स होते हैं। और एक बंदा जब कमाता है, ठीक है, अगर वो अपनी सर्विस कहीं दे रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कुछ पैसे मिल रहे होंगे, तो उससे अगर दिन का पैसा मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। महीने का मिल रहा होगा तो हम लोग सैलरी बोलेंगे। क्लियर हो गया। जैसे मैंने आज किया, आज का एक दिन का पूरा काम किया तो मुझे 200 रुपया मिला, तो 200 रुपया मेरे क्या हो गया, वेजेस। वही मैं महीने में अगर मुझे काम करा तो 200 के हिसाब से 10 दिन का 2000 4 6, तो महीने का मुझे अगर 6000 एक साथ से ही मिल रहा है तो वो मेरा क्या होता है, सैलरी होता है। फिर क्या आता है, कैपिटल। कैपिटल मतलब ऐसा कोई भी चीज या फिर ऐसा कोई भी पैसा जो हम बिजनेस में लगा रहे हैं या फिर प्रोडक्शन करने के लिए लगा रहे हैं, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, और कैपिटल मतलब पैसा कहीं से आ रहा है, उधारी पे आ रहा है, तो उसको हम लोग कुछ पे करेंगे। क्या पे करते हैं, ब्याज पे करते हैं, तो हम उसके बदले क्या, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा बंदा जो क्या करता है, लैंड लेबर कैपिटल को एक साथ लेकर डिसीजन लेता है कि डिसीजन लेता है, रिस्क लेता है, और साथ ही साथ बिजनेस को रन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। और एंटरप्रेन्योर को अपने एफर्ट्स के लिए क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है बिजनेस में। क्लियर हो गया। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मींस डिवाइडिंग द इनकम ऑफ प्रोडक्शन अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। द फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल, एंटरप्रेन्योर रिसीव देयर रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एसेट। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, अभी हमने प्रोडक्शन किया, गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी उससे कमाई होती है, उस कमाई को हम एक सोसाइटी में किस मतलब कौन से पार्ट को कितना देते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे प्रोडक्शन में अगर हमने बात किया कि लैंड को हम कितना दे रहे हैं, लेबर को हम कितना देते हैं, कैपिटल को कितना देते हैं, एंटरप्रेन्योर को कितना देते हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। एक्सचेंज मतलब क्या होता है, मींस गिव एंड टेक ऑफ गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये स्टाइलिश दिया, उस स्टाइलिश के बदले आपने मुझे क्या दिया, पैसे दिए, तो हमने क्या किया, गुड्स का लेन देन किया, यानी हमने गुड्स क्या किए, एक्सचेंज किए। एक सामान के बदले हमने दूसरा सामान दिया, ठीक है, या फिर सामान के बदले आपने मुझे क्या दिया, कैश दिया। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। फिर कंजम्पशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम किसी भी गुड्स को यूज करते हैं, ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंजम्पशन की स्पेलिंग रॉन्ग है, सही कर लेना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ाना था, तो मैंने क्या किया, डिजिटल बोर्ड का, ये स्टाइलस का और ये कैमरे का यूज किया, तो इसका मैंने क्या किया, कंजम्पशन किया। ठीक है, आपको पढ़ना है इसलिए आप मेरे लेक्चर वीडियो को क्या देख रहे हो, उसका यूज करो, सही बात है, तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसका क्या करो, कंजम्पशन करो। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा पार्ट आपको कवर कर दिया। अब एक लास्ट पार्ट हमारा बाकी है, जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और वहां पे भी हमने चीजें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।